नमस्कार साथियों, मैं अशोक साहू आप सबका अपने YouTube चैनल ट्रूवाइजर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो हैं वेक्टर पढ़ रहे हैं और ये हमारी जो है वेक्टर की क्लास नंबर 3 रहेगी। इससे पहले हमने वेक्टर की 2 क्लासेस जो हैं ऑलरेडी कर ली हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस ना देखी हों वो जा कर के देख ले, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया कि वेक्टर होता क्या है और उसमें जो यूज होने वाले कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब जो है हमने वेक्टर की पहली क्लासेज में सीख लिया है। आज हमारी जो वेक्टर की क्लास रहेगी 3 रहेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी क्लासेज हैं ये स्पेशली आपके एचएसएससी के एग्ज़ाम को लेकर के कोर्स डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि हरियाणा क्लर्क का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था वहाँ पर आपने देखा था कि 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं आपके वेक्टर से पूछे गए थे। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम जो हैं ये वेक्टर का कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं और इसके अंदर जो है हम पहले तो कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट होता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारे लास्ट में क्लासेज रहेंगी उनमें हम देखेंगे कि कैसे हम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उनको टैकल कर सकते थे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि ए और बी जो हैं दो वेक्टर दे रखे हैं, यानी कि ए और बी क्या दे रखे हैं, दो कोई भी वेक्टर दे रखे हैं। इसके साथ साथ क्या दे रखा है कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था या फिर लास्ट क्लास में बताया होगा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल दे रखे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, उनके रेशियोज यानी कि एक्स कंपोनेंट का रेशियो और वाई कंपोनेंट का रेशियो, दोनों कंपोनेंट के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेशियो से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स का कंपोनेंट क्या है, 2 है। तो अगर मैं ए और बी के रेशियो लेता हूँ एक्स कंपोनेंट के तो क्या आएंगे 2/4, यानी कि दोनों का रेशियो क्या आ रहा है 1/2। ठीक है, बट यही रेशियो हमारा जो वाई कंपोनेंट है उनका भी होना चाहिए। बट यहाँ पर तो वाई का कंपोनेंट 3 है, यहाँ पर एक्स है और हमें चाहिए क्या रेशियो, ये 1/2 ही चाहिए। तो 1/2 लाने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप सबको आती होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी। अगर नहीं आती तो कुछ नहीं है, एक्स की 1 से और 3 की 2 से क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया कि जब दो वेक्टर कैसे दे रखे हों, पैरेलल दे रखे हों। बट कंडीशन ये भी तो हो सकती थी कि अगर दो वेक्टर क्या दे रखे हों, इक्वल दे रखे हों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी फॉर्मेट में जो है देखते हैं क्वेश्चन, कि अगर दो वेक्टर हैं, जैसे आपके ए वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर आपका बी दे रखा है। ए वेक्टर के अंदर आपको क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी हैं 6i और प्लस में दे रखा है आपको 9j। बट जो बी वेक्टर है वहाँ पर वैल्यूज नहीं दी गई, वहाँ पर लिख दिया गया कि एक्स आई है और वाई जे है। और आपको क्या बोला गया आगे क्वेश्चन में कि दोनों वेक्टर क्या हैं, इक्वल हैं दोनों वेक्टर। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, एक्स की और वाई की वैल्यू बताइए कि एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बट हम जो इसमें क्या दे रखा है, इक्वल वेक्टर। अगर इक्वल वेक्टर की कंडीशन दे रखी हो तो एक्स का कंपोनेंट एक्स के इक्वल होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर x का कंपोनेंट x के इक्वल है तो y का भी किसके इक्वल होगा, y के। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। छोटा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर नहीं आता होगा तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आता होगा तो चुटकियों का खेल है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्केलर कंपोनेंट पढ़ लिए, वेक्टर कंपोनेंट पढ़ लिए, डायरेक्शन रेशियोज पढ़ लिए। बट आज हमें क्या पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, अगर आपको कोई ए वेक्टर दे रखा हो, मान लीजिए आपको कोई ए वेक्टर दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस आपको दे रखा है जेड के। ये आपको क्या दे रखा है, कोई वेक्टर दे रखा। आपसे क्या पूछा कि इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो हमें अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हो तो सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट निकालने होंगे, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर बनाना होगा। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमने पिछली क्लासेज में भी पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर जो होता है किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स
मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर को अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं पूछूं कि भाई इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर ये तो सिंपल है, क्या करना है, बस ये जो तीनों स्केलर कंपोनेंट दे रखे हैं इनके स्क्वायर का जोड़ कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। बट हमसे तो ये नहीं पूछा था, हमसे तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस पूछे थे। तो डायरेक्शन कोसाइंस भी क्या है, इजीली निकाल लेंगे। थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, आप एडजस्ट कर लेना, शायद दिख भी रहा होगा, नहीं तो ऊपर डायरेक्शन कोसाइंस ही लिखा हुआ है, कुछ स्पेशल नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए इसका यूनिट वेक्टर निकालना आसान है, जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर के कैसे निकालेंगे हम, एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ मैग्नीट्यूड इसका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये किसके साथ है, यानी कि ये एक्स एक्सिस वाला वेक्टर है तो आई यूनिट वेक्टर होगा, प्लस वाई डिवाइड बाई सेम रूट, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये वाई कंपोनेंट के साथ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर जे आ जाएगा, प्लस जेड डिवाइड बाई रूट ऑफ आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये किसके इक्वल है, ये के, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग है तो इसका यूनिट वेक्टर के हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, देखिए मैं थोड़ा अलग मार्कर से मार्क कर देता हूँ, ये जो वैल्यू आई है ये हमारी क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, किसके, जो गिवन वेक्टर है उसके। तो अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसके जो x का कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, x का डायरेक्शन कोसाइन, y वाला y का डायरेक्शन कोसाइन, और z वाला किसका कहलाएगा, z का डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। अब देखिए किसी क्वेश्चन से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। जैसे आपको क्या दे रखे हैं, कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लीजिए ए कोई पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2 1 और 6 दे रखे हैं, और बी भी कोई पॉइंट ले रखा है जिसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, बी वर्टिसेस के कंपोनेंट दे रखे हैं 4 2 एंड 5। आपसे क्या पूछा है कि फाइंड आउट कीजिए डायरेक्शन कोसाइंस, डीसी हम लिख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, किसके, ए बी के। तो सबसे पहले तो आपको क्या बनाना होगा, वेक्टर, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो निकालनी होगी। तो आपको इसको अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो ये तो आपको अच्छे से आता भी होगा, क्योंकि हमने बहुत बार इस चीज़ को भी डिस्कस किया है। तो देखिएगा, अगर वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ए बी निकाल लीजिए वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा कि हमने निकाला था x2 माइनस एक्स वन आई के साथ, y2 माइनस वाई वन जे के साथ, और z2 माइनस जेड वन किसके साथ, के साथ। तो यहाँ पर x2 क्या है आपका 4 है, x1 कितना है 4 है, सॉरी 2 है, ये किसके साथ है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई होगा। सेकंड में 2 माइनस वन, ये किसके साथ है, जे के साथ रहेगा, क्यों, क्योंकि ये किसका है यूनिट वेक्टर, वाई के, वाई एक्सिस के अलोंग है। थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या रहेगा, 5 माइनस 6, ये किसके अलोंग रहेगा, के, इसका यूनिट वेक्टर रहेगा। यानी कि अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या मैं इसको 2i लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको जे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको के लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे कि सर ये के जो लिखा आपने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लिखना था, माइनस के लिखना था, तो ये क्या हो गया, माइनस के हो जाएगा। ये आप क्या के सामने क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गई किसकी, ए बी की, जहाँ पर क्या दे रखे थे, दो पॉइंट दे रखे थे। अब हमें निकालना है इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए पहले हमें इसकी जो है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने होंगे। यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए बी की मैग्नीट्यूड चाहिए होगी। तो ए बी की मैग्नीट्यूड तो आप सबको पता है, कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 1 का स्क्वेयर है, तो भी किसी भी नंबर का स्क्वेयर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, √6 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम डायरेक्ट लिख लेते हैं,
डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें क्या चाहिए, 2/√6। दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, 1/√6। और जो थर्ड जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या हो जाएगा, -1/√6। ये क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आप कैसे किसी भी गिवन इक्वेशन का या वेक्टर का या फिर आपको पॉइंट दे रखे हो उसका आप कैसे जो है डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा तो गया नहीं है अब तक, बट हम फिर भी जो है फॉर्मूला तक तो याद कर ही लेते हैं कि आपसे पूछा जाता है, अगर डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला जो है दो टाइप से बनता है, एक तो जब इंटरनली डिवाइड कर रखा हो, दूसरा कब होता है जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रखा हो। ये क्या है, सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला से मेरा मतलब क्या रहेगा, देखिएगा आपको कोई दे रखी थी लाइन, यानी कि जहाँ पर दो पॉइंट दे रखे थे, ये ए है ये बी है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कोई आर दे रखा है और आर वेक्टर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर रेशियो जो होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, m/n की रेशियो में। अगर ये इसको डिवाइड करता है, ए वेक्टर इसके लिए लेंथ रहेगी और बी वेक्टर जो है इसके लिए रहेगी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। आपसे वैल्यू पूछी जाए आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो आर वेक्टर की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपसे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है कि सेक्शनल फॉर्मूला क्या होगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, m/b, यानी कि इन दोनों के क्या कर दी हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो m इंटू क्या आ गया, b वेक्टर आ गया, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a इंटू, या फिर n इंटू ए लिख लीजिए, n इंटू ए वैक्टर लिख लीजिए, डिवाइड बाई क्या करना होगा, m प्लस n। ये क्या आ गया, n वेक्टर आ गया। कब, जब ये कैसे बाइसेक्ट कर रहा हो इसको, इंटरनली। अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो उस टाइम पे सेक्शनल फॉर्मूले में क्या आएगा, नीचे और ऊपर प्लस आएगा। आपको याद रखना है सिर्फ सिंबल का फ़र्क है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो उस टाइम पे हम इसके लिए क्या लिख देंगे, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये मान लीजिए अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा आर के ऊपर, तो उस टाइम पे आपको लिख देना है एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन लिख दीजिए। कहने का मतलब क्या है, हमने सिंपली पहले चेकआउट करना है कि ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल डिवीजन है। अगर m और n के रेशियो में, यानी कि अगर m और n के रेशियो में अगर इंटरनली डिवाइड कर रखा है तो उस टाइम पे क्या होगा, बीच में प्लस का निशान आएगा, और अगर एक्सटर्नल डिवाइड कर रखा है तो उस टाइम पे किस चीज़ का निशान आएगा, आपका सिंबल कौन सा होगा, नेगेटिव सिंबल हो जाएगा। बिकॉज आपसे पूछा भी जा सकता है कभी इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ अगर आपसे मिड पॉइंट के पूछ लिए जाए कि आप जो है मिड पॉइंट जो है उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर उसके मिड पॉइंट का वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो उसके ऊपर भी देख लीजिए। जैसे आपको कोई लाइन दे रखी है, ये आप कोई मान लीजिए आपको कोई लाइन दे रखी है, यहाँ पर ए दे रखा है आपको, यहाँ पर बी दे रखा है। ए के ए वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे हैं 2 3 और इसके साथ दे रखा है 4, और बी के जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4 1 और -2। आपसे क्या पूछा है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या हो गया, आर हो गया। आर के वर्टिसेस, आर के जो होंगे हम कैसे निकालेंगे, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है, क्या कीजिए एक्स एक्स का कंपोनेंट जोड़ दीजिए, यानी कि 2 + 4 क्या हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 3 आ गया। सेकंड देखेंगे 3 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 कितना लिख दूँ मैं इसको, 2 लिख दीजिए। थर्ड क्या हो गया, 4 प्लस की जगह माइनस है तो -2 डिवाइड बाई 2 4 - 2 यानी कि 2/2 कितना लिख सकते हैं हम इसको, 1 लिख सकते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि आप इसकी वेक्टर फॉर्म भी बना दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर वेक्टर फॉर्म बनानी तो बहुत ईजी है, क्योंकि हमें पता है कि 3 एक्स के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आता है, आई आता है, तो आप क्या करेंगे, आई लिख देंगे। फिर मैं बोलूं कि वाई के साथ कौन सा आएगा, y+2 है सर, तो वाई के साथ हमारा जे आता है, प्लस जेड के साथ हमारा क्या आएगा, के आएगा, तो 1 है, 1 के साथ क्या लिख दीजिए, के लिख दीजिए। ये क्या हो गया, आर का की वेक्टर फॉर्म हो गई।
तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करें, या फिर पोजीशन वेक्टर जो है मिड पॉइंट के आप कैसे निकाल सकते हैं। जो पॉइंट दे रखे हों दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा आपके पास, मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट के क्या आ गए, पोजीशन वेक्टर आ गए। आगे जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं उसको स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।